जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पोषण। पोषण यानी जैव प्रक्रम का एक हिस्सा होता है, ठीक है। जो पहला पार्ट है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं। पहले समझ लेते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम का परिभाषा देखिए, पहले हम लिख दिए हैं ताकि आप लिख सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जीवों में होने वाले वह प्रक्रम यानी वह प्रक्रिया जिसमें वे अपना अनुरक्षण करते हैं। देखिए इसको सबको ध्यान समझिए, ठीक है। पहला बात, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम दिखाई दे रहा है ना। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है जीव, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी जिंदा रहने के लिए आपके अंदर क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। यानी पहला बात पोषण होना चाहिए, ठीक। आखिर हम लोग खाली खाना खा के जिंदा रह सकते हैं? नहीं। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में जाकर पचता है और पचने के बाद ब्लड के थ्रू हमारे पूरा शरीर में जाता है। तो वो कैसे जाता है? वो हो जाता है परिवहन के द्वारा, ब्लड के साथ, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है? यानी रक्त में परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन। देखो क्या परिवहन, यानी परिसंचरण तंत्र आप कह सकते हैं, परिसंचरण। तीसरा बात, हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस। तो इसलिए उसको श्वसन भी बोल सकते हैं, श्वसन। ऐसा सब करने के बाद हम लोग सांस लेने के बाद छोड़ते भी तो हैं, खाने के बाद कुछ बाहर भी तो निकालते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो चौथा सबसे बड़ा जरूरी है, ना निकलेगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? उत्सर्जन। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए आप सांस खाली हवा ले रहे हैं, ठीक है, छोड़िएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खाली उल्टा पुल्टा सोचते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन, पोषण, परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जन, ठीक है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है क्या है? पोषण। हम उसको पोषण को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग परिसंचरण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो जैव प्रक्रम है बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हमको तो लगता है कि लगभग 40% बायोलॉजी में, 10th क्लास के बायोलॉजी में इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पोषण पढ़िए। पोषण वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत सजीव भोजन करते हैं और उस भोजन से पोषण पदार्थ को ग्रहण करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए हम एक सजीव हैं, ठीक है, सजीव तो है ना, अभी बोल रहे हैं, यानी सजीव का कुछ तो हमारे पास गुणधर्म में चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे पास एक ग्रोथ हो रहा है, यही तो सजीव का एक नियम है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, पिछली क्लास में, ठीक है। तो सजीव यानी जो भी सजीव है वो भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन में से पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जो हम लोग भोजन करते हैं जरूरी नहीं है कि सब पोषक तत्व है, कुछ हम लोग बाहर में निकालते हैं, वो अपोषक तत्व है, ठीक है। तो यानी जो भी हम लोग को विटामिन मिला, प्रोटीन मिला या कार्बोहाइड्रेट मिला या वसा मिला, हम लोग उसको ग्रहण किए, उसी को बोलेंगे हम पोषक तत्व है। और उसी का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। इसलिए हम एग्जाम लिख दिए हैं परिभाषा कि वह जैव प्रक्रम यानी वह जीव प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सजीव यानी जो जिंदा है अब भोजन करते हैं, भोजन तो करते करते हैं, और उस भोजन से पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण यानी जो भोजन अपने से बना ले, एक होता है परपोषण यानी जो भोजन बनाने अपने से ना बनाए, वो भोजन के लिए किसी और जीव पे क्या हो? निर्भर हो। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग कौन सा जीव हैं, स्वपोषण है या परपोषण है? हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? जो भी, अगर मान लीजिए अब स्वपोषण, हम लोग तो भोजन अपने से बनाते हैं, देखते हैं घरे खाना वाना बन जाता है, का दूसरा थोड़ी बनाता है। मान लीजिए अभी आप पटना में रह रहे हैं, चाह रहे हम लोग तो अपने से खाना बना रहे हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं कि जो भोजन अपने से बनाए, आप भोजन अपने से बना रहे हैं लेकिन दूसरे वस्तुओं को लेके बना रहे हैं, ठीक है, साग सब्जी लेके बना रहे हैं, वैसा कहने का मतलब नहीं है। ये भोजन बनाने का मतलब ये है कि जो खुद से भोजन बना ले, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, एकदम मेरा भोजन बन गया, पेट उठ भर गया, ठीक है, तो ऐसा पोषण हम लोगों को होता है? नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग स्वपोषण में नहीं आते हैं, ठीक है। स्वपोषण यानी जो भी जीव इस प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण करे उसे स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषण के अंतर्गत जो भी जीव
अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे आप हरे हरे पेड़ पौधों को देखते होंगे, वो देखते हैं कभी गया आप खाना वाना मांगने के दीजिए हो, उतनी भूख लगल है जोर से ना, वो अपना भोजन अपना ही बना लेता है। आखिर कैसे? सूर्य के प्रकाश से सीधा भोजन बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, और उस पोषण क्या बोलते हैं? स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। स्व का मतलब खुद से, पोषण मतलब अपना पोषण कर ले। ठीक है, कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। उस जीव को क्या बोलते हैं? जो स्वपोषी करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी जीव। और एक होता है परपोषण, जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब एकदम सीधा, अप्रत्यक्ष मतलब ओकरा से थ्रू नहीं है लेकिन उसके द्वारा किसी और से। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए बकरी घास खा रही है। ठीक है, अब बकरी घास खा रही है, शेर बकरी को खा रहा है। ठीक है, आगे टॉपिक है, लेकिन इतना समझिए कि परपोषण किसे बोलते हैं? परपोषण उसे बोलते हैं जब कोई वस्तु सीधे रूप से या परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से किसी और वस्तुओं पर निर्भर हो, उसे परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और परपोषी जीव भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला मृतजीवी पोषण। कौन हो जाता है? मृतजीवी पोषण। ये क्या है? मृतजीवी, वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। अब मरे हुए जीव से कौन प्राप्त करेगा? छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, जो मिट्टी में जो रहने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह को खा करके, बैक्टीरिया वगैरह वो किसको खाते हैं? मृत, मरे हुए जीवों को। जैसे मान लीजिए कोई जंतु मर गया, उसको आप ले जाके गाड़ दीजिएगा ज़मीन में, तो उसको देखिएगा कुछ दिन बाद सड़ गल जाएगा। तो कैसे सड़ा गला? वो कौन सड़ाता गलाता है? छोटे छोटे जीव, इसको हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं पिलुआ लगल बा। ठीक बा, तो उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण, यानी जो अपना पोषण किससे ग्रहण करे? मरे हुए जीव जंतुओं से। ठीक है, और एक होता है परजीवी पोषण। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर निर्भर रह के वो क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, परजीवी पोषण का आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक जीव है ना, अब किसी आपके व्यक्ति में देखिएगा कि उसके ऊपर क्या रहती है? जू वगैरह रहती है। जू मतलब ढील। तो अब हम तो एक जीव है और वो भी एक जीव है, वो हमारे पे रह के क्या कर रहा है? अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। ठीक है, और एक होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। हम लोग जो है ना प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। प्राणी के मतलब मनुष्य, जिस प्रक्रिया से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। यानी पर पोषण कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार के। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, ये आपको पर पोषण समझ में आ गया। देखिए लिख दिए हैं कि मनुष्य और अन्य जीव। ठीक, आगे समझते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। आखिर पौधा कौन सा पोषी है? परपोषी पोषण है या स्वपोषी है या मृतजीवी है? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पौधे में जो पोषण होता है ना, 2 प्रकार से होता है। एक होता है परपोषी और एक होता है स्वपोषी। ठीक, अब स्वपोषी तो आपको पता ही होगा कि जो भोजन अपने से बना ले। ठीक, इसके बारे में थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी पोषण का मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहे। ठीक है, तो आपको एक सर पौधा भी ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। ठीक है, देखिए बताते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, ये भी एक पौधा का एक गुण होता है, जो ऐसा पौधा जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करे। ठीक है, और एक होता है परजीवी पोषण, यानी वैसा पौधा जो दूसरे के पौधे पे ऊपर रह के अपना भोजन ग्रहण करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। और मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण में देखिए कौन आता है? आता है कवक। कौन आता है? कवक। फंगी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, कवक। आप कवक को देखे होंगे, सफ़ेद रहता है, वो हम लोग बोलते हैं छाता बोलते हैं गाँव में। ठीक है, देखिएगा जहाँ पे जो पुआल वगैरह सड़ जाता है ना, अच्छा ये घूरा बाहर फेंका रहता है, वहीं पे वो क्या होता है? जम जाता है, उजला उजला। हम लोग उसको घर पे लाके सब्जी बनाते हैं, मशरूम की तरह, मशरूम उसको कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत महंगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? कवक। ये क्या है? मृतजीवी पोषण। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है कवक। ऐसा पेड़ पौधा, पूछता है प्रश्न, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, कौन है? कवक है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण यह नहीं कर पाएगा। ठीक, और एक होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में कौन आता है? परजीवी पोषण में आता है अमरबेल। कौन आता है? अमरबेल। आप देखें अमरबेल, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा।
आप देखे होंगे बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उस वृक्ष पे एक लत्तर के तरह लटक जाता है हरा हरा पौधा, ठीक है, वो हरा पीला कलर का थोड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अमर बेल का पौधा। बैर के पेड़ देखे होंगे, बैर के पेड़ पर लटक जाता है और धीरे धीरे पेड़ को क्या कर देता है, सुखा देता है, ठीक है। वो पोषण कहाँ से ग्रहण करता है, खुद बैर के ऊपर रह करके बैर से ही पोषण ग्रहण कर लेता है। तो कौन हुआ, परजीवी, यानी पर के मतलब दोसर, जीवी का मतलब जीव, यानी दोसर जीव पे रह के पोषण ग्रहण करना, उसे क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। कौन करता है, अमर बेल का पौधा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आपका, ठीक है। अब आया स्वपोषी पोषण। जितने भी हरे पौधे हैं, कितने, कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे, या तो ये कहें कि जितने भी पौधे जो हरे रंग के हैं, यानी जिनमें क्लोरोफिल है, वो सब क्या करेंगे, वो सब करेंगे प्रकाश संश्लेषण, यानी वो सब होंगे कौन, स्वपोषी पोषण। क्लियर। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ना, उसका क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, वो सूर्य के प्रकाश से खुद ही क्या कर लेंगे, ग्रहण, भोजन ग्रहण कर लेंगे। आखिर सूर्य के प्रकाश से सिर्फ भोजन ग्रहण करते हैं कि कैसे करते हैं, इसी को हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्या है, स्वपोषी पोषण है। यानी जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी, ठीक है। आखिर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत होता है, नहीं, प्रकाश का सिर्फ जरूरत नहीं होता है, और कुछ घटकों का आवश्यकता होता है, जो मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4 घटक। पहला प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश दम जरूरी है, ठीक है। दूसरा, पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है ना, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वही प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। तो एक तो हो गया क्या, एक तो हो गया प्रकाश, दूसरा हो गया पत्ती यानी क्लोरोफिल, और तीसरा हो गया जल। क्या हो गया, जल। जल कहाँ से प्राप्त करेगा, नीचे से प्राप्त करता है, जड़ों से, ठीक है। और चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से क्या प्राप्त कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको डायग्राम की तरह समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई पेड़ हो गया, ठीक है। उतना फोटो बढ़िया बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये इसके जड़ें हो गई, ठीक है। आपको पता होगा सिस्टम के बारे में, नीचे वाले को रूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर वाले को शूट सिस्टम बोलते हैं। जब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे अच्छा से तो बताएंगे आपको, ठीक है। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अगर मान लीजिए ये हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य। सूर्य इतना पास में नहीं रहता है, समझाने के लिए बोले हैं, ठीक। अब सूर्य से क्या आएगा, प्रकाश आएगा। क्या आएगा, प्रकाश आएगा। अब इसके पास खुद का पत्ती होगा ना अपना, क्या होगा, पत्ती होगा, ठीक है। अब इसके पत्ती पे पड़ेगा प्रकाश, ठीक। तो अब तो पत्ती पे प्रकाश पड़ा, लेकिन ये 2 चीज हुआ, एक हुआ प्रकाश, एक हुआ पत्ती। अब नीचे क्या है, जल है, क्या है, जड़, और जड़ से क्या आ जाता है, जल आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जमीन के अंदर क्या है, जल है, ठीक है। हम लोग देखिए चापाकल चलाते हैं तो जल निकलता है, कहाँ से, जमीन से। तो जड़ भी क्या लेते हैं, जाइलम के द्वारा जल को ऊपर कर लेते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक। तो H2O का क्या ले गए, पत्ती के पास लेके गए। और एक आवश्यक तत्व होता है जिसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से प्राप्त होता है, वातावरण से, याद रखिएगा, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारे वायुमंडल है ना, वायुमंडल से कौन क्या प्राप्त करता है, CO2। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज कितना है, 0.03%, ठीक है। एक बार बता देगा कितना कितना कौन कौन होता है। देखिए वातावरण से लिख देते हैं, वायुमंडल, वायु मंडल यानी वातावरण, ठीक। इसमें होता है N2 सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है लगभग। उसके बाद होता है O2, ऑक्सीजन 21% होता है, और होता है CO2
कितना होता है 0.03%। तो यही CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पत्ती, और यहाँ पे जाके क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का हमेशा आपके एग्जाम में सूत्र पूछता है, क्या पूछता है, सूत्र। तो आप सूत्र भी जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे अट जाएगा ना, CO2 प्लस जल H2O, ये क्या करेंगे, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ये क्या लिखे हैं, क्लोरोफिल लिखे हैं, ऊपर प्रकाश लिखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज के साथ में बनाएगा ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, जो छोड़ता है। ग्लूकोज सिर्फ काम रहता है उसको एनर्जी के लिए, और जब प्रकाश संश्लेषण होगा ना तो ऑक्सीजन बनाता है, वो ऑक्सीजन उसका निकलता है क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। वहीं हम लोग क्या करते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, CO2 वो लेता है, जो हम छोड़ते हैं वो कौन लेता है, पेड़ पौधा सांस के थ्रू लेता है, समझे। और जो वो छोड़ता है वो हम लोग लेते हैं सांस के थ्रू, ऑक्सीजन, ठीक है। नहीं लीजिएगा चल जाइएगा। जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन। गाना का सुने होंगे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ज़रूरी मुलाकात नहीं है, ऑक्सीजन है, नहीं मिलेगा टपक जाइएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़रूरी, इसलिए पेड़ पौधा लगाया कीजिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन और एक संगे संगे क्या छोड़ेगा, H2O। ये क्या है, H2O मतलब जल, जल भी बनाता है। और वहीं इवापोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उड़ा देता है, जो बाद में बारिश भी होता है। इसलिए आप देखिएगा जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे ना वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, ठीक है। किसके कारण, ये H2O के कारण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा H2O जो है ना, क्या हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, चलिए ठीक है, बाद में सुधर जाएगा। CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और H2O बनाता है। इसको संतुलित करने के लिए पूछता है, ठीक है। अभी देखिए संतुलित करने के लिए जगह तो है नहीं, यहाँ पे संतुलित कर दे क्या, देखिए यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि संतुलित करना जरूरी होता है। क्योंकि आप संतुलित रासायनिक समीकरण आप पढ़े होंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो इसको संतुलित कर लीजिए, CO2 प्लस H2O, इसको लिख दीजिएगा लाइट और क्लोरोफिल, ठीक, यहाँ पे लिख दिए हैं हम। अब क्या बनाएगा, C6H12O6, अब प्लस में क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, अब प्लस में H2O। याद रख लीजिएगा 6 12 एकरा में 6 एकरा में 6। आप देख लीजिएगा ये संतुलित हो गया है मेरे द्वारा, ठीक। यानी हम अपने संतुलित कर दिए हैं, आपको डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि अगर बताएंगे एक एक करके तो फिर यहाँ भी बताएंगे, और फिर आपको केमिस्ट्री जो आपका प्रथम जो है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें भी फिर बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे बढ़िया है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि संतुलित है कि नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर का आता है, ठीक। तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको समझ में आपको एग्जाम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखें जैव प्रक्रम का, अभी तो है बहुत सारा बाकी चीज़, ठीक है। क्योंकि अभी अमीबा में पोषण पढ़ना है, जंतुओं में पोषण पढ़ना है, ठीक है। और पोषण खत्म होने के बाद हम लोग परिसंचरण पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे। बहुत अभी लंबा टॉपिक है, ठीक। आई होप अभी जितना हम आपको बताए हैं आपको उतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग मिलते हैं।